नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ट्रेड साथी। ट्रेड साथी एक स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पस चैनल है जहां पे हम स्टॉक मार्केट को लेके एक डिस्कशन करते हैं और इस डिस्कशन के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट को समझ पाए। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स। इससे हम लोग भी कुछ आप लोगों से सीख पाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं आज के मार्केट में और डिस्कस करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। कल का जो हम लोगों का डिस्कशन था, अगर आप लोग वो फॉलो किए होंगे, अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में उस वीडियो का लिंक मैं छोड़ दूंगा, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो वहां पे हम लोग क्लियरली डिस्कस किए थे कि आज का जो मार्केट रहेगा वो क्लियरली साइडवेज डाउन ट्रेंड मार्केट रहेगा, क्योंकि कल निफ्टी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव दिया था, जैसा मूव शायद ही कभी कभी निफ्टी में देखा जाता है। मतलब 2-3 साल या 5 साल में एक बार देखा जाता है। नॉर्मली निफ्टी ऐसा मूव नहीं देता है कभी। निफ्टी कल कम से कम 400 पॉइंट का मूवमेंट दिया था और पिछले अगर 10 दिन पहले का डेटा अगर आप फॉलो करेंगे, जैसे हम लोग फॉलो किए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम लोग 1 घंटे के डेटा में जाते हैं यहाँ पे, तो 1 घंटे के डेटा में आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। सॉरी, थोड़ा ये मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये देखिए, ये 13 तारीख का डेटा है। निफ्टी यहाँ पे था 21,886 में। तो यहाँ से निफ्टी डायरेक्टली ऊपर गया। कल जो निफ्टी का क्लोजिंग था वो आप देख सकते हैं कि निफ्टी कल 23,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया था। मतलब 23,000 के ऊपर गया था और निफ्टी का क्लोजिंग कल कुछ 22,997 22,997 ऐसा कुछ था। तो इतना बड़ा मूव, मतलब 1000 पॉइंट से ज्यादा मूव निफ्टी एक बार में दिया और एक भी रिट्रेस के बिना, मतलब कोई भी रिट्रेस नहीं किया है निफ्टी। नॉर्मली क्या होता है कि निफ्टी अगर कभी भी बड़ा मूव देता है उसके पहले एक रिट्रेस तो आता है। यहाँ पे कोई रिट्रेस हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे थे ये जो कल का मूव था वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव था। आज निफ्टी जो काम किया है वो कुछ एक्सपेक्टेड था। मतलब एक बड़ा मूव के बाद निफ्टी, हमेशा देखा जाता है कि निफ्टी एक नॉर्मल काम मूड में चलता है। आज का मार्केट आप अगर आप देखेंगे बहुत ही काम था। यहाँ पे ज्यादा कोई उछल कूद नहीं था मार्केट में। मार्केट बहुत ही नॉर्मल छोटा छोटा कैंडल बनाते हुए चल रहा था। तो आज के मूव में यहाँ पे मार्केट जैसा चल रहा था, यहाँ पे ट्रेडिंग का ज्यादा स्कोप नहीं था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए इस ट्रेड में, यहाँ पे देखिए कल हम लोग इस ट्रेड को लेके, मतलब ये 22,750 का जो है, ये जो 22,750 का जो पुट है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 68, इसका 68 से 63 तक ये जो पोजीशन है, ये जो जगह है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है इस ऑप्शन का। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 68 में जब टच किया, यहाँ से एक ट्रेड बन सकता है। लेकिन ये ट्रेड अगर आप स्कैल्पिंग में भी लेंगे तो कितना छोटा कैंडल बना है। ये एक छोटा सा कैंडल, मतलब 10, 15, 20 पॉइंट का कैंडल बन रहा है। तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग भी कैसे लेंगे, मतलब थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाता है। तो इसी वजह से आज मार्केट में ट्रेड का उतना ज्यादा, मतलब एक डेफिनेटली अगर आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं इस मार्केट में, लेकिन ट्रेड उतना खास ट्रेड नहीं बना मतलब हम लोगों को नहीं दिखा है खास कोई ट्रेड ही। मार्केट जहाँ पे ओपन किया, ओपन क्लोज थोड़ा मार्केट का हम लोग आज देख लेते हैं। मार्केट आज जो ओपन किया था निफ्टी, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का ओपनिंग था यहाँ पे आज 22,930 में ओपन किया था और मार्केट का प्रीवियस क्लोज था 22,967। तो थोड़ा 30 पॉइंट्स का एक डीप देखने के लिए डाउन, मतलब गैप डाउन ओपन किया है 30 पॉइंट्स का। और मार्केट जो क्लोज दिया है वो 22,957 में क्लोज दिया है, लगभग आसपास ही क्लोज दिया है मार्केट। और यहाँ पे मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ, और एक चीज आपको दिखाता हूँ क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ, मार्केट में ज्यादा कुछ था नहीं। अगर आप ऑप्शन चेन में जाएंगे तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे 23,000, ये जो 23,000 का एरिया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इस जगह पे, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है 23,000, निफ्टी आज सारा दिन इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहा। मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट भी क्रिएट किया है 23,000 में, रेजिस्टेंस भी 23,000 में क्रिएट हुआ है। तो इसलिए क्या हुआ है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस में होने की वजह से निफ्टी
ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाया। यहाँ पे आप देखेंगे चेंजिंग वाई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चेंजिंग वाई भी अगर देखेंगे दोनों जगह पे इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए निफ्टी क्या हुआ कि ये 23,000 से 30 पॉइंट नीचे और 23,000 से 30 पॉइंट ऊपर यही चलता रहा। आज अगर निफ्टी का हाई देखेंगे आप लोग तो 23,027 ही था। यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो निफ्टी का हाई हाई जो रहा है ये देखिए 23,026 ये हाई। तो इसी के चलते आज मार्केट में ज्यादा स्कोप नहीं था ट्रेड का। थोड़ा बहुत ट्रेड डेफिनेटली लोगों ने लिए होंगे, लेकिन उतना खास ट्रेड का जो स्कोप मार्केट देता है नॉर्मली वो नहीं था यहाँ पे आज। देख अभी आते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्रेड के बारे में कि क्या ट्रेड आज हम लोगों ने लिए हैं और क्यों लिए हैं। देखिए पिछले 2 वीडियो से अगर आप हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लिए हुए थे, जिसका जो कॉल साइड का ट्रेड था, मतलब जितना भी बुलिश ट्रेड था हम लोगों का, वो हम लोग प्रॉफिट बुक कर चुके थे। लेकिन जो बियरिश ट्रेड था उसके मूवमेंट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। हम लोग हमेशा से ही बोल रहे हैं आप लोगों को कि निफ्टी में एक बियरिश ट्रेंड मतलब एक बियरिश मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी अभी तक रिट्रेस जो करता है 1000 पॉइंट का जो मूवमेंट देने के बाद या फिर 1000 पॉइंट के मूवमेंट के दौरान कोई भी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक रिट्रेस तो होता ही है। तो उसी रिट्रेस के उम्मीद में हम लोग एक बियरिश ट्रेड भी लिए थे, लेकिन वो बियरिश ट्रेड अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का लॉस में चला गया है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो ऑथेंटिक हम लोगों के साथ हो रहा है वही आप लोगों के साथ शेयर करें, और यहाँ पे कोई लुका छुपी हम लोग रखना नहीं चाहते। जो हो रहा है जो घट रहा है हम लोगों के साथ वही हम लोग यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं। तो ये इस ट्रेड में आप देख सकते हैं कि ये जो 2 ट्रेड है, ये एक ट्रेड का 2 बियरिश मूवमेंट का था। एक 22,250 का पुट हम लोगों ने बाई किया था, जो कि हम लोग आज लॉस बुक कर चुके हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये इसका लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया था और यहाँ से इसका कोई उम्मीद नहीं था इस ऑप्शन में। तो इसीलिए इसका लॉस हम लोग बुक कर चुके हैं। और ये जो है 21,950 का जो कॉल ऑप्शन है जिसे हम लोग शॉर्ट किए थे, वो अभी अपना हाईएस्ट पॉइंट पे है। हाईएस्ट पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट में है। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से 1200 के करीब आना चाहिए। तो 1200 अगर ये पहुंच गया उसके बाद इसे नीचे आना होगा। और हम लोगों के अभी तक कैलकुलेशन के मुताबिक ये ऑप्शन, ये जो स्ट्राइक रेट है, ये जो ऑप्शन है, इसे अपने लोएस्ट मतलब 480 तक तो आना ही चाहिए। हाँ, वो शायद इस एक्सपायरी में ना आए, दूसरे मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी में आए, लेकिन इसे आना चाहिए 480 तक। ये हम लोगों का कैलकुलेशन में आ रहा है। तो हम लोग तो नेक्स्ट एक्सपायरी तक वेट नहीं कर पाएंगे। हम लोग देखेंगे कि इस एक्सपायरी तक ये ऑप्शन का जो प्राइस है ये कितना दूर तक ड्रॉप होता है। अगर ये 700-800 के करीब भी आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे लॉस बुक कर लेंगे। तो क्योंकि ये जो 11,000 का लॉस दिखा रहा है, ये जो 11,000 का लॉस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। मतलब कम मतलब बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा। तो हम लोग लगभग 2-3 हजार के लॉस में रहेंगे तभी। तो ये लॉस बुक कर लेंगे। और इस ट्रेड को मतलब और इसको सपोर्ट करने के लिए मतलब बेसिकली ये जो हम लोग लॉस बुक किए हैं, ये जो हम लोग लॉस बुक किए हैं इस ट्रेड में, इसको सपोर्ट करने के लिए आज हम लोग 2 और नया ट्रेड लिया है। 2 और नया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और नया ट्रेड लिया है, जो ये लग रहा है अभी तक जो हम लोगों के एनालाइजेशन है उसके ऊपर बेस करके ही लग रहा है। मतलब ऐसा कोई मन से नहीं लग रहा है, एनालाइजेशन के ऊपर बेस करके ही लग रहा है कि निफ्टी का अभी तक एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। और जो निफ्टी देने वाला है शायद वो आज नहीं दिया, कल दे सकता है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट, इतना दूर तक निफ्टी छलांग मारा है तो एक रिट्रेसमेंट होना ही चाहिए। तो वो रिट्रेसमेंट अगर आया तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेड है ये भी एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है। और ये ट्रेड हम लोगों ने जो लिया है वो लिया है इस बेसिस पे कि दोनों मतलब निफ्टी आज जो काम कर रहा था, यहाँ पे आप देखिए कि एक बार निफ्टी 23,900 के ऊपर जा रहा, 23,000 के ऊपर जा रहा था, 900 बोल रहा हूँ सॉरी, 23,000 के ऊपर जाके क्लोज दे रहा था एक कैंडल, और दूसरा ही कैंडल में 23,000 के नीचे आके क्लोज दे रहा था। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो डीके होता है। तो वो प्रीमियम डीके जब होगा
तो प्रीमियम डीके में हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं, और कुछ हद तक प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हम लोग छोटा छोटा लॉट ही लिया है यहाँ पे, तो ये 50 के करीब, मतलब एक 55 था जब लिया था और दूसरा 52 ऐसा कुछ था, तो ये प्रीमियम घट के अभी 42 आ गया है। तो अगर ये दोनों प्रीमियम ही जीरो के करीब आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉफिट बना सकते हैं, जो कि लगभग 2500 के करीब हो सकता है। तो 2500 रुपये अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो गया तो ये हम लोग यहाँ से 2500 रुपये अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे करीब हम लोगों का लॉस रहेगा 3000 के करीब। और इसके पहले हम लोग दूसरे जो कॉल ऑप्शन बाय किए थे उसमें हम लोग एक प्रॉफिट बनाया था, तो इस लॉस को हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उस तरीके से। और ये जो लॉस हो रहा है, मतलब ये जो 11000 का लॉस आपको दिख रहा है, लगभग 12000 का लॉस, इसे हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा कोई तरीका ढूंढेंगे। अगर ये देखिए 600-700 तक भी आ गया इस एक्सपायरी डेट के अंदर, तो ये हम लोग बुक कर लेंगे, और इसके अगेंस्ट में इसका जो लॉस रहेगा, कोशिश यही रहेगा कि उसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ स्कैल्पिंग का ट्रेड ले, और स्कैल्पिंग का ट्रेड लेके इस लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करें। तो जो भी लेंगे, जो भी होगा, वो हम लोग आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, वीडियो में लाते रहेंगे, आप लोग खुद देख सकते हैं वो। ओके, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, चलिए, कि कल मार्केट क्या कर सकता है, कल का मार्केट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आज जो मार्केट का क्लोजिंग है, मार्केट आज क्लोज दिया है 22,957 में, और कल यहाँ से मार्केट, देखिए दो चीज हो सकता है, या तो एक मार्केट 23,106 या फिर 23,213 इस लेवल में, मतलब ये एक जोन अगर आप देखेंगे, ये 100 पॉइंट का अगर आप जोन देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। मार्केट अगर गैप अप ओपन करे तो 23,106 तक गैप अप ओपन हो सकता है, उसके बाद 22,213 तक मार्केट जा सकता है। तो यहाँ तक अगर मार्केट गया तो मार्केट यहाँ पे जाने के बाद मार्केट नीचे आना चाहिए। नीचे अगर आता है मार्केट तो कहाँ तक आ सकता है, देखिए मार्केट अगर नीचे आता है तो लगभग ये 22,800 तक या फिर 22,770 इस लेवल तक, इस ये जोन तक मार्केट को आना चाहिए, इस जोन तक मार्केट को आना चाहिए। क्योंकि मार्केट जब ऊपर में टॉप में रहता है अपना, तो नॉर्मल सी बात है एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि बियरिश मूव आ गया मार्केट में, हम लोग अभी भी मार्केट में एक बुलिश मूव देख रहे हैं, लेकिन बुलिश मूव, ये जो रिट्रेसमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, ये रिट्रेसमेंट क्यों आता है ये पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मार्केट में अगर बुलिश मूव आ रहा है, इसका मतलब मार्केट में परचेज हो रहा है, तो परचेज जब हो रहा है तो डेफिनेटली कभी ना कभी वो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा। जो परचेज कर रहा है वो प्रॉफिट बुक भी करेगा अपना। तो मार्केट इतना ऊपर तक आ चुका है तो अपना प्रॉफिट बुक जरूर आने चाहिए, अगर ना आए तो वही एक वंडर होगा। तो मार्केट में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो यहाँ पे 22,840 या फिर 22,770 इस रेंज में मार्केट को आना चाहिए अगर नीचे आता है मार्केट कल। और ऊपर जाना चाहिए तो ये जो लेवल है 23,106 है, और उसके बाद 23,213 इस लेवल के बीच मार्केट को रहना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग जो ट्रेड एक सोच रहे हैं, आप लोग भी अपना सिस्टम में, आपका खुद का जो सिस्टम है वहां पे एक बार चेक कर सकते हैं इस ट्रेड को। हम लोग जो सोच रहे हैं, देखिए ये जो ऑप्शन रेट है ना 22,900 का पुट ऑप्शन, 22,900 का पुट ऑप्शन जो है यहाँ पे, इस ऑप्शन में ये देखिए ये आज 112 के नीचे क्लोज दिया है, और हम लोग चाहते भी यही थे कि ये 112 के नीचे क्लोज दे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट जोन है 112 जो है, तो ये एक इस ऑप्शन का एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट जोन है। तो यहाँ से अगर नीचे क्लोज देता है मार्केट तो एक बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से इस लेवल पे आए 18 या फिर 11 इस जोन पे आए। अगर इस जोन पे मार्केट आपको मिलता है, मतलब हम लोगों को मिलता है, तो हम लोग जरूर यहाँ से, अगर ये 18 या फिर 11 इस जोन पे इस लेवल पे आता है तो हम लोग जरूर यहाँ पे इस ऑप्शन को परचेस करना पसंद करेंगे, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग करेंगे। और ये जो अगर ये यहाँ पे आता है तो ज्यादा से ज्यादा, मतलब 80 to 90% चांस है कि मार्केट फिर से, मतलब इस ऑप्शन को फिर से 112 के ऊपर पहुंचाएगा, 112 के ऊपर ही जाके ये ऑप्शन रेट क्लोज देगा अगर ये 18 या फिर 11 इस जोन पे आता है। यहाँ से अगर कोई परचेस करेगा इस ऑप्शन रेट को
तो ये 112 के ऊपर जाके क्लोज देगा। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, मतलब 80 to 90% चांसेस यही रहता है कि ऑप्शन वापस 112 के ऊपर जाके क्लोज देता है। तो ये एक अच्छा मूव रहता है मार्केट में, और ये मूव अगर हम लोग कैप्चर कर पाए तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है हम लोगों के लिए। तो ये ट्रेड हम लोग सोच रहे हैं आने वाले, मतलब मंडे या फिर ट्यूसडे, जब भी हम लोगों को ऐसा चांस मिले यहाँ पे, तो हम कोशिश करेंगे कि ये ट्रेड हम लोग ले पाए। अभी देखते हैं मार्केट वो ऑप्शन, वो स्कोप हम लोगों को देता है कि नहीं। अगर हम लोगों को मिलता है वो स्कोप, डेफिनेटली हम लोग वो स्कोप छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो जरूर ग्रैब करना चाहिए। तो यही था आज का हम लोगों का एनालिसिस। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, हम लोगों को कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। अगर हम लोगों का ये डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत छोटा सा चैनल है, अभी स्टार्टिंग में कुछ वीडियो दे रहे हैं हम लोग, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल वाला आइकन बना है ना, उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे हम लोग का आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे डिस्कस किया गया कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप अपने खुद के ट्रेड में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप अपने सिस्टम में पहले इस स्ट्रेटेजी को जांच ले, परख ले। अगर उसके बाद आपको सेटिस्फाई लगे तो ही इस्तेमाल कीजिएगा। और जितने भी हमारे दोस्त हैं जो कि नए नए ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर इन्वॉल्व होने के लिए सोच रहे हैं, उन्हें हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना हार्ड एंड मनी डायरेक्टली ट्रेड में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आप पहले सिस्टम को जानिए, पहचानिए, अपना खुद का एक सिस्टम बनाइए, एक एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसके बाद ही अपना हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट कीजिएगा ट्रेडिंग मार्केट में, क्योंकि ये हाई रिस्क जोन है, आपका मनी लॉस भी हो सकता है। और ट्रेडिंग करने के लिए हम लोगों को जो ज्यादा जरूरत पड़ता है वो है डीमैट अकाउंट की। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और आप लोगों की हेल्प के लिए हम लोग कुछ रिनाउंड डीमैट अकाउंट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे, अगर आपको चाहिए तो वो लिंक भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग पेपर ट्रेड लीजिए पहले, इससे आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो गेन होगा, और एक्सपीरियंस के साथ ही नॉलेज गेन होता है, और फिर आप लोग आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और अपने नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल तो है ही, आप फॉलो कर सकते हैं इसे, और आपका एक्सपीरियंस भी हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर ट्रेडिंग।